बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कि पिछले 2 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं इंग्लिश का, आज लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ेंगे, जो कि क्या है, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग, हम कैसे एक पैराग्राफ को लिखते हैं, कैसे हम एक पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, कि पैराग्राफ क्या चीज़ है, पैराग्राफ के टाइप्स कौन से हैं, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। What is a paragraph? Paragraph क्या चीज़ है? A paragraph is a subdivision of a writing composition that consists of one or more sentence and deal with one point. ठीक है जी। पैराग्राफ जो है ना, ये एक सब डिवीज़न होता है, एक स्टोरी का, एक लेक्चर का। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमने ये डिफिनीशन पढ़ा, ये भी एक पैराग्राफ है। एक सब डिवीज़न होता है एक स्टोरी का, जो कि क्या हो, मतलब वन आर मोर सेंटेंसेस से बना हो और उसमें एक खास पॉइंट के बारे में बात हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं पैराग्राफ। अ पैराग्राफ इज़ अ यूनिट ऑफ राइटिंग इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वर्क। ठीक है जी। पैराग्राफ जो है ना, ये हम एक लार्ज बॉडी ऑफ वर्क का एक मतलब यूनिट होता है। जैसे कि एक स्टोरी का एक पैराग्राफ होता है, एक कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तो इसको हम पैराग्राफ कहते हैं, जिसमें क्या हो, पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ बातें हो रही हो। स्ट्रक्चर अब क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ पैरेलल द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे इन ऑर्डर एज वेल एज कंटेंट। ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ जो है ना, ये एक ऐसे की शक्ल में होता है, जो कि मतलब ऐसे से अगर हम कुछ पॉइंट्स ले ले या स्टोरी से अगर हम कुछ सेंटेंसेस ले ले, तो इसको हम कहते हैं पैराग्राफ। बोथ कंटेन अ कोहेरेंट आर्गूमेंट, सपोर्टिंग एविडेंस, एनालिसिस एंड अ कंक्लूजन। ठीक है जी। पैराग्राफ में जो है ना, ये एक कोहेरेंट आर्गूमेंट्स भी होते हैं, सपोर्टिंग एविडेंस या एनालिसिस भी चाहते हैं, मतलब हम एक एविडेंस के ज़रिए, एक एग्जांपल के ज़रिए उसका प्रूफ दे, एंड उसका एक कंक्लूजन भी होता है, यानी उसको सारे बॉडी को समराइज़ भी करना पड़ता है, उस सारी स्ट्रक्चर को, उस सारी पैराग्राफ को समराइज़ करना भी पड़ता है। स्पेशली द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ आर एज फॉलो। अच्छा जी, अब पैराग्राफ को हम कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से लिख सकते हैं, जिसमें ये 3 पॉइंट्स मौजूद है, जिसमें ये 3 पॉइंट्स जो है ना, बहुत ही हेल्पफुल है, ये ज़रूरी है यूज़ करने के लिए। तो द फर्स्ट वन इज़ द टॉपिक सेंटेंस। अच्छा जी, अब ये सेंटेंस जो है ना, ये हम एक टॉपिक पे लिखेंगे, तो उस टॉपिक का मतलब एक सेंटेंस को हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि क्या हो, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली सेंटेंस हो, बहुत ही अहम सेंटेंस हो, जो कि जिस मतलब बहुत ही पॉइंटेड सेंटेंस हो, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उस पर एक पैराग्राफ बनाएंगे। सपोर्टिंग एविडेंस, एनालिसिस। अच्छा जी, फिर उसको कुछ एग्जांपल के ज़रिए, कुछ एविडेंस के ज़रिए प्रूफ भी करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ कंक्लूजन, और कंक्लूजन के ज़रिए उसको समराइज भी करेंगे। द टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है, अब ये तीनों हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि द टॉपिक सेंटेंस क्या है। नीड टू स्टेट वन आइडिया क्लियरली। एक तो ये कि उस टॉपिक सेंटेंस के बारे में आपको बहुत ही क्लियरली क्या हो, मतलब क्लियरली आपको कुछ अंदाज़ा हो, कुछ मालूमात हो, क्लियरली इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, क्लियरली आइडिया हो आपके पास उस टॉपिक सेंटेंस के। यूज़फुल टिप। अब यूज़फुल टिप्स क्या है? ऑलवेज पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फर्स्ट रखें पैराग्राफ में। फर्स्ट 2-3 लाइन्स जो है ना, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके, फिर बाद में जो है ना थोड़ा वो मतलब जो आपको एक्स्ट्रा बातें याद हो तो वो शामिल करें। द टॉपिक सेंटेंस सर्व्स 2 फंक्शन। अच्छा जी, अब टॉपिक सेंटेंस में जो है ना 2 फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट फंक्शन क्या है कि उसको एक मतलब एज द थीसिस ऑफ योर पैराग्राफ के द फर्स्ट इट्स फंक्शन एज द थीसिस ऑफ योर पैराग्राफ। अच्छा जी, फर्स्ट इसका फंक्शन ये है कि ये जो है ना, ये एक थीसिस होता है आप लोगों के पैराग्राफ का। दूसरा ये है कि इट पुश द थीसिस ऑफ योर एसे फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट द एंड आर्ग्यूएबल पॉइंट्स। अच्छा जी, और दूसरा ये कि जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फर्स्ट लिखे हैं, तो ये आपका जो मतलब लोगों को, आपके जो रीडर्स है, उसको क्या करेगा, पुश करेगा, फॉरवर्ड करेगा कि आप लोग और भी ये पैराग्राफ रीड करें। सपोर्टिंग एविडेंस या एनालिसिस। अच्छा जी, अब सपोर्टिंग एविडेंस का क्या मतलब है यहाँ? एलोबरेट टू एंड एक्सप्लेन द आइडिया इंट्रोड्यूस एंड द टॉपिक सेंटेंस।
अच्छा जी, अब जो है ना सपोर्टिंग एविडेंस में ये होगा कि कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए, कुछ एविडेंस के ज़रिए हम इस टॉपिक को, इस पैराग्राफ को क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। प्रोवाइड एविडेंस एंड एग्जांपल, एग्जांपल और एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। एक्सप्लेन द एविडेंस और एग्जांपल इंक्लूड व्हाई इज़ इट रिलेवेंट। अच्छा जी, और फिर उस एग्जांपल और एविडेंस को क्या करेंगे, उस बेस पे, उस पैराग्राफ के बेस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये एग्जांपल जो है ना इसके साथ कैसे ही क्या है, ताल्लुक़ रखता है। You need to find a balance between evidence and you provide फैक्ट, कोटेशन, समरी ऑफ इवेंट्स, प्लॉट्स एट्सेट्रा। अच्छा जी, अब आप लोग जो है ना कुछ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है ये एक बैलेंस में रहे इस एविडेंस के साथ, इस एग्जांपल के साथ, तो आप एग्जांपल में या एविडेंस में कुछ कोटेशंस भी दे सकते हैं, फैक्ट्स भी दे सकते हैं, समरी ऑफ इवेंट्स भी दे सकते हैं एंड प्लॉट्स भी दे सकते हैं। एंड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस। अच्छा जी, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन जो है ना ये वो मेन आइडिया होता है जिसमें हम ऐसा, मतलब उस पैराग्राफ को ऐसा ख़त्म करते हैं ताकि हम दूसरा पैराग्राफ अगर शुरू करें तो वो भी इस टॉपिक का क्या हो, इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो दूसरे पैराग्राफ के लिए हम कुछ क्या करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन राइज करते हैं, रिसर्च करते हैं टॉपिक्स को, टॉपिक्स ऑफ द असाइनमेंट्स। तो इस तरह से क्या करते हैं, एक लिंक देते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। मेक लिंक back to the main idea of the paragraph, back to the research questions of our topic of the assignment। ठीक है जी, ताकि उस पैराग्राफ, जो नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है वो बैक पैराग्राफ से, वो इस पैराग्राफ से, मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ है उससे रिलेटेड हो, उससे मतलब ताल्लुक़ रखता हो। To the next paragraph, the concluding observation, close your paragraph with the an observation that is more than just summary of the content of the paragraph। ठीक है जी, ताकि मतलब जो कंक्लूजन है इसमें तो ये शामिल है कि आपका जो पैराग्राफ आपने लिखा है वो क्या हो, उसका थोड़ा सा समरी हो इस कंटेंट में या इस पैराग्राफ में। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ्स के 4 मेन टाइप्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ऐसे राइटिंग, ऐसे के भी 4, जैसे कि ऐसे के भी 4 क्या थे, बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम टाइप्स थे, और पैराग्राफ्स की भी क्या है, 4 टाइप्स है, बिल्कुल वही टाइप्स है जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, expository and narrative। To describe something or someone, to tell stories and sequence of events, to explain something, give information or instruction, to convince the reader। अच्छा जी, अब हम कैसे कन्विंस करेंगे नेक्स्ट रीडर को, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए? तो इसके लिए हम कुछ क्या यूज़ करते हैं, कुछ टाइप्स यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। Descriptive paragraph aim to show the reader what a thing or person is like without physical contact। अच्छा जी, वो पैराग्राफ जो कि क्या हो, रीडर तो वो पढ़ रहा हो, उस पैराग्राफ को पढ़ रहा हो, एक बुक में पढ़ रहा हो, एक पेज में पढ़ रहा हो, अखबार में पढ़ा हो, जिसमें भी पढ़ रहा हो, लेकिन उसका कोई भी फिजिकल टच ना हो इस पैराग्राफ के साथ, बस सिर्फ उस पैराग्राफ को पढ़ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अलाउ द रीडर टू एक्सपीरियंस द फिनोमेना, आइटम और इवेंट, डिस्क्रिप्टिव एंड डिटेल, डिस्क्राइब एंड डिटेल। ठीक है जी, उस पेज में, उस बुक में, उस सब पैराग्राफ वहाँ पे उसकी डिटेल्स वगैरह मौजूद हो, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, मतलब कोई फिजिकल टच ना हो। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब है नरेटिव पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ कौन सा पैराग्राफ है? नरेटिव पैराग्राफ जो है ना ये वो पैराग्राफ है जो कि एम टू टेल अबाउट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, दियर फीचर्स एक्सेट्रा। अच्छा जी, नरेटिव पैराग्राफ जो है ना ये वो पैराग्राफ है जिसमें कुछ एक्शंस हो, कुछ फिजिकल टच हो उस स्टोरी के साथ, उसने अपने आंखों से देखा हो, उसने वो काम किया हो, तो इसको हम कहते हैं क्या, नरेटिव पैराग्राफ। जिसमें फिजिकल एक्शंस मौजूद हो तो इसको कहते हैं क्या, नरेटिव पैराग्राफ। देयर इज ऑलवेज अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। उस पैराग्राफ का एक क्लियर ही बिगिनिंग होगा आपके सामने, और क्लियर ही मिडल भी होगा, और एंड भी वहाँ आपके सामने होगा। दे यूजुअली फॉलो अ प्लॉट लाइन, जिसमें क्या हो, एक प्लॉट लाइन भी मतलब उसको फॉलो कर रहा हो। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ आप लोग खुद पढ़ सकते हैं।
अच्छा जी, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कौन सा पैराग्राफ है? तो ये वो पैराग्राफ है जिसमें हम किसी एग्जाम्पल के ज़रिए, किसी एविडेंस के ज़रिए उस पैराग्राफ को समझे, उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करें, उस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम किसी एग्जाम्पल से या किसी एविडेंस से ले, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स एम्स टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड फॉलोइंग अ प्रोसेस आर मेथड। जो पैराग्राफ है, जो मेथड है, उसको मतलब रीडर के साथ हेल्प करे कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल यूज़ करे, कुछ एविडेंस यूज़ करे, तो इसको हम कहते हैं क्या? एक्सपोजिटरी प्रोग्राम। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आइदर एक्सप्लेनेशन और इट आर गिविंग इंस्ट्रक्शन दे ओपन रिक्वायर्ड रिसर्च। इसके लिए कुछ रिसर्च चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए, ठीक है जी, मतलब उसका रिसर्च करें कि आया ये बात ठीक हो रही है कि नहीं, तो उस रिसर्च के बेस अगर वो बात ठीक होगी तो इस पैराग्राफ को क्या कहते हैं? एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं। इन एक्सपोजिशन usually include techniques such as example or illustration to support a statement। ठीक है जी, इसमें क्या मौजूद होता है? ज़्यादातर एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस मौजूद होते हैं ताकि उस पैराग्राफ को, स्टेटमेंट को क्या करें? सपोर्ट करें। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कोई मतलब कोई बात समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब द लास्ट वन है परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएसिव पैराग्राफ कौन सा पैराग्राफ है? परसुएसिव पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो एविडेंस, जो एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है, जो पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है, उसको रिसर्च के ज़रिए से आप लोग क्या करें? परसुएस कर सके कि हाँ, ये जो मतलब ये जो एग्जांपल दिया गया है, ये जो बात हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। रीडर का जो रिएक्शन होता है, रीडर का जो एक्सेप्टिंग होता है, रीडर का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये परसुएसिव पैराग्राफ है। परसुएसिव पैराग्राफ एम्स टू गेट द रीडर रिएक्शन एक्सेप्टिंग आर अंडरस्टैंडिंग द राइटर positions or proposal। they often requires the gathering or affect the and research। अच्छा जी, तो इसको हम कहते हैं परसुएसिव पैराग्राफ, जिसमें क्या करे? रीडर जो है ना, वो अपना रिएक्शन, मतलब उसका रिएक्शन क्या होता है, वो एक्सेप्ट करे उस एग्जाम्पल को, उस एविडेंस को, तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परसुएसिव पैराग्राफ। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप लोग ये एग्जाम्पल पढ़ ले। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई इशू हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू जी। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।